सो हेलो गाइस, मैं हूं शरद सनपाई। आप देख रहे हैं शरद सनपाई यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबको एक्सप्लेन करूंगा शंगिल ऑफ फ्रंटियर का चैप्टर नंबर 220। सो गाइस, चैप्टर की शुरुआत होती है उसी आदमी से जो हमें पिछले चैप्टर के होलोग्राम में दिखाया गया था। वो दोबारा अपीयर होता है और चिल्लाता है, मैं कर चुका हूँ, फाइनली मैंने कर दिखाया। अब मैं उस रूट तक पहुंच गया हूँ जहां सब कुछ स्टार्ट हुआ था। ऊपर सरफेस पर अभी भी ऑर्डिनरी सोल्जर्स मर रहे हैं। वाह हा हा। शायद मुझे उनका शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि वही तो मेरे ग्रैंड ब्रेकडाउन का बेस बनेंगे। तब ईशन राव कहता है, ये क्या बकवास है, कौन है ये मैड साइंटिस्ट? इमल कहता है, पता नहीं, पर मुझे तो ये आदमी बिल्कुल पसंद नहीं आया। सन राव कहता है, अरे चिल यार, अभी तक तो हमें कुछ भी नहीं पता, ना ये बंदा कौन है, ना ये क्या रिवील करने वाला है। लेकिन हाँ, ये सब काफी रैंडम लग रहा है। क्या हम इसे पहले का कोई वीडियो डाटा समझें? मैड साइंटिस्ट कहता है, मुझे नेक्स्ट जनरेशन की बातें सुनकर गुस्सा आता है। हाँ, मान लेता हूँ सेट्सुना अमात्सुकी की थियरी बहुत ही अच्छी थी, पर बाकी सब बिल्कुल बेकार है। अगर सब लोग मर जाएं, फिर बचा क्या? एलाइस, फ्रंटियर, जूलियस, शंग्रीला सब पागल हो चुके हैं। तभी संदाकू सोचता है, एलाइस, ये नाम पहले भी सुना है। नेक्स्ट फ्रेम में हम देखते हैं हमें वाटरमेलन की इमेज दिखाई जाती है। संदाकू सोचता है, सेट्सुना और एलाइस दोनों एक टाइम के लेजेंड्स थे। ये दोनों नाम वाटरमेलन ने भी मेंशन किए थे। काफी कनेक्शन एक साथ मिल रहा है। मैड साइंटिस्ट कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, मैनकाइंड का असली सेवियर मैं हूँ, सिर्फ मैं। हम सब आसमान से आए थे, आसमान ही हमारा डोमेन है। ऊपर कोई गॉड नहीं है, सच तो नीचे छुपा है। सनराउ कहता है, स्काई से आए तो इन्हें पता था ऊपर कोई गॉड नहीं है, पर गॉड का मतलब क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में? ये बंदा तो एक साथ सब कुछ डंप कर रहा है। इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है या सिर्फ एक प्लॉट ट्विस्ट? मैड साइंटिस्ट कहता है, हाँ सब रिकॉर्ड हो रहा है। सनराउ कहता है, वेट, एंजल की वजह से पहले समझ नहीं आया था, पर क्या ये वही जगह है जहां हम अभी भी हैं? मैड साइंटिस्ट कहता है, मैं यहाँ से वेस्ट गया था एक्सपेरिमेंट करने, पर छोड़ो वो सब, कनेक्शन अभी भी एक्टिव है और डेल्टा डिवाइस सही काम कर रहे हैं। तभी सनराव कहता है, हाँ उसने डेल्टा बोला। सनराव को सोचता है, रिसीवर, ट्रांसमीटर, पोजिशनर, ये तीन डिवाइस सेम हैं। क्या ये वही डेल्टा डिवाइस है जो मैं ढूंढ रहा हूँ? मैड साइंटिस्ट कहता है, मैं बाकी लोगों की तरह होपलेस नहीं हूँ, डिजास्टर का रूट यहाँ है और मैं अपने हाथों से। अगले सीन में हम देखते हैं कि होलोग्राम ग्लिच करने लगता है और स्टैटिक स्क्रीन भी जाम हो जाती है। तभी संदाक कहता है, क्या हो रहा है ये नॉइस किस बात की है? वीडियो को क्या हुआ? मैड साइंटिस्ट कहता है, तुम लोग सोचते हो कि मुझे रोक लोगे, तुम लोग गंदे मॉन्स्टर हो। तभी संदाक कहता है, क्या ये किसी चीज के अटैक में आ गया? ग्रेट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो दिखाया ही नहीं गया। तभी वो पागल साइंटिस्ट कहता है, मैं चुपचाप नहीं मरने वाला, एक्सीवेटर आर्म एक्टिवेट, मुझे वक्त चाहिए। जो भी ये सुन रहा है, याद रखे सब कुछ नीचे छुपा है, ऊपर सिर्फ पुराना यूनिवर्स है, एक बड़ा सा इल्यूजन। मुझे मरना नहीं है, पर अब ये चीज काम नहीं कर रही। शायद लेवेंट और वेमोथ कुछ कर सकें। तभी सनराव कहता है, अब कुछ दिख नहीं रहा, क्या ब्लास्ट हुआ है अभी? तभी हम अगले फ्रेम में देखते हैं होलोग्राम स्टेबल होता है। मैड साइंटिस्ट को एक मशीन टाइप स्नेक अटैक करता है। सनराव को कहता है, क्या ये मशीन है? नहीं, कुछ और ही है। फिर ये चीज क्या है? तभी वो पागल साइंटिस्ट बोलता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे जूलियस या एलाइस सुन लें। जो तुम लोग कर रहे हो उससे कुछ सॉल्व नहीं होने वाला। मैं अपनी प्रोग्रामिंग डेल्टा डिवाइस में अपलोड कर रहा हूँ, मुझे ये पसंद नहीं, लेकिन मैं ये सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ। डैम इट, मैं इस मॉन्स्टर को बाहर नहीं निकाल दे सकता। क्यों ऐसा हो गया? चाहे ये मॉन्स्टर डबल स्ट्रेंथ का हो, मैं उस कोर तक पहुंच के ही रहूंगा। NEM-XZ का लॉन्च कोड सेंडेड। फिर वो होल में खींच लिया जाता है। होल से एक ब्राइट लाइट निकलती है। तभी सनराव कहता है, होलोग्राम ऑफ हो गया, तो अब ये खत्म हो गया। वो नीचे देखता है और सोचता है, पता नहीं उसने ये सब कैसे किया, पर लास्ट मोमेंट में उसने सब कुछ ब्लॉक कर दिया। क्या ये देव्स चाहते हैं कि प्लेयर्स ये सब देखें? मुझे लगता है मैंने एक ऐसी स्टोरी का एंड देख लिया जिसका मुझे पता भी नहीं था। फिर अगले सीन में हमें डेल्टा मशीन दिखाई देती है। सनराव कहता है, मुझे वो बंदा अब भी पसंद नहीं, लेकिन लास्ट में उसने प्रॉपर वर्वल सोल दिखाई।
नाम भी नहीं पता हमें, पर उसकी वजह से मुझे वो 3 डेल्टा डिवाइस मिल गए जो मेरे बॉस ने फैच क्वेस्ट में मंगवाए थे। मानना पड़ेगा पेंसिल कौन सही था। तभी हम देखते हैं एक कैप्चर आईबॉल आइटम मिलता है। संदाकू कैप्चर आईबॉल देख के कहता है ये किस काम का है। तभी एक मेमोरी फ्लैश होती है और हमें पेंसिल कॉन के वर्ड सुनाई देते हैं। पेंसिल कॉन कहता है मैं तुम्हें ये नहीं कह सकता था कि केयरफुल रहो और एग्जिट ही ना करो, बट मुझे पता था तुम फिर कोई बड़ा इवेंट ट्रिगर करोगे। ये आइटम तुम्हारे लिए ही है, जो भी तुम देखो उसे ये रिकॉर्ड करेगा। संदाओ कहता है ऑल राइट, देन एक बार फिर देख लेते हैं। तभी इमोल कहता है फिर से देखोगे। संदाओ कहता है ये 3D वीडियो इतना ज़्यादा इन्फो फिल्ड था कि कोई भी नूब जैसा मैं भी समझ सकता हूँ। इट्स वर्थ ऑफ फॉर्चून। तभी पेंसिल कॉन कहता है पहले तो प्लेयर्स से चार्ज करेंगे वीडियो देखने का, फिर लोकेशन और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन प्राइस पे वैसे भी मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए। होलोग्राम फिर से चालू होता है और तभी संदाओ कहता है ओके सब हो गया, अब आईबॉल ऑफ कर देते हैं। तभी इमोल कहता है पर क्या ये एक वीडियो फाइल थी यहाँ, मुझे लगता है और भी कुछ होना चाहिए जब तक यहाँ है, चलो रिसर्च करते हैं। संदाओ कहता है अरे ये तो कंप्यूटर के फोल्डर जैसा दिख रहा है। इमोल कहता है सच में और भी वीडियो हैं, 2 और बचे हैं। संदाओ कहता है सीरियसली दोनों करप्टेड हैं, मुझे इतना बिल्डअप दिया सिर्फ ये बताने के लिए कि फाइल्स खराब हैं। SLF देव्स क्या सोच रहे थे, ऐसे रेड हेयरिंग क्यों छोड़े। और रुको, शायद ये फिक्स हो सकती हैं, कोई रिपेयर टूल चाहिए। ये विजुअल डाटा है राइट, शायद मैं इसे यहाँ से ले जा सकता हूँ, काश मेरे पास USB होता। इमुल कहता है संदाकू से अब तुम बिल्कुल ही रैंडम बातें कर रहे हो। संदाकू कहता है पर अगर मेरे पास होता तो मैं वीडियो एक्सट्रैक्ट करके कहीं और चला लेता। जैसे ही वो होल के पास जाता है संदाकू सोचता है ऐसे शेप का डिवाइस डिग्निटी और रिकॉर्डिंग दोनों फीचर्स। वेट, ऐसा लग रहा है जैसे ये वाटरमेलन के सैटर्न स्किल बुक्स का मेमोरी बैंक हो सकता है। सो गाइस ये था शंग्री-ला फ्रंटियर चैप्टर नंबर 220 का फुल ब्रेकडाउन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपको कौन सा सीन सबसे अच्छा लगा।